चैनल ज्ञान लो। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एसिड क्या होगा? एसिड हमारे पास होता है जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास ये दो नाम ही हमारे माइंड में आते हैं ज़्यादातर। तो डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि वो एसिड्स यानी ये दोनों एसिड्स जिसमें वाटर प्रेजेंट है, यानी कि ये कंसनट्रेटेड नहीं है, प्योर नहीं है, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड है। तो वो मेटल जो हम करेंगे रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे मेटल होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ रिएक्शंस करेंगे। हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं तो इनको साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, Na, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हैं ये बहुत वायलेंट होते हैं। हम जब सोडियम देखिए, अगर 2Na, अगर हम ये जो मेटल्स हैं ना इनको हम HCl और H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर ये 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि एक्वस है यानी डाइल्यूट कंडीशन में है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना देता है, 2NaCl प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा और ये भी एक्वस ही होगा और प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। अगर अब सेम कंडीशन हम सोडियम को ही हमने रिएक्ट करवाना है, HCl के साथ रिएक्ट कराया था, अब हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, Na2SO4 प्रोड्यूस का सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। अब एक चीज़ और नोट कीजिए, जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जब कोई मेटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। और जब कोई मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। और हमने जो मेटल्स लेंगे वो हम इसी रिएक्शन में लेंगे, यानी कि HCl और H2SO4 दोनों के साथ उनकी रिएक्शंस करवाएंगे। तो अब हम चलते हैं जैसे सोडियम के ऐसे ही मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम मैग्नीशियम अगर 2Mg मैग्नीशियम, अगेन HCl यानी कि मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम और HCl और H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो 2HCl के साथ तो मेटल जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और प्लस H2 गैस भी लिबरेट होगी। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मेटल सल्फेट यानी कि MgSO4 प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। तो दोनों जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये वॉलेंट्री रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, और जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम लेस वॉयलेंट होता है सोडियम के कंपैरिजन में, जबकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो सोडियम अगर हमें दे, सोडियम जो होता है Na ज़्यादा रिएक्टिव होता है डाइल्यूट एसिड के साथ मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने सोडियम और मैग्नीशियम की बात की थी। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि वो मेटल, सेकंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं कि वो मेटल्स जो कि जैसे जिंक और एल्युमिनियम की बात करें, जिंक और एल्युमिनियम
ये दोनों मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट तो करते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ, लेकिन लेस रैपिड रिएक्शन होती है। ये मैग्नीशियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं। अब जिंक की बात करें, जिंक दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे हम पहले करवा रहे थे, 2HCl के साथ भी करवाएंगे और 2H2SO4 के साथ भी करवाएंगे, दोनों के साथ करवाएंगे। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड, ठीक है ना, क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल के क्लोराइड बनाएगा, तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनाएगा, प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। और ऐसे ही ZnSO4 यहाँ पे बनाएगा, यानी जिंक सल्फेट बनाएगा, और H2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो है वो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सेम एल्यूमिनियम की बात करें, हमें अपने जिंक की बात की, तो एल्यूमिनियम के केस में, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम को भी दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि HCl जैसे हम करते आ रहे हैं, HCl और H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसमें 6HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसमें 3H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे सेम मेटल क्लोराइड यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, 2AlCl3 प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे मेटल सल्फेट यानी कि Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस होंगे, SO4 3 यहाँ प्रोड्यूस होंगे, प्लस यहाँ पे भी H2 गैस लिबरेट होगी 3H2, और यहाँ पे भी 3H2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। तो ये जिंक और एल्यूमिनियम का केस है। फर्स्ट हमने क्या किया था, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव था मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे जिंक किया था, जिंक मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में, लेकिन एल्यूमिनियम और जो जिंक की रिएक्शन है वो सेम होती है, ठीक है ना, यानी कि सेम रिएक्ट करते हैं वो, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो जिंक और एल्यूमिनियम की सेम होती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिंक और एल्यूमिनियम का। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि वो मेटल्स जो स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास आयरन। आयरन जो होता है इसकी जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, वो स्लो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि आयरन जो हमारा HCl और H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। यहाँ पे फेरस क्लोराइड बनेगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड बनेगा, और फेरस सल्फेट बनेंगे, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा, और दोनों में ही H2 गैस लिबरेट होगी, लेकिन ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बाद किसका नंबर आता है, यानी एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हम ऐसे मेटल्स करेंगे जो रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे कि कॉपर। ये क्या करता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि कॉपर को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं या कॉपर को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, तो इन दोनों में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्ट ही नहीं करते। तो अब आयरन के बाद जो सबसे कम रिएक्ट होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्ट करता है कॉपर के कंपैरिजन, मीन्स टू से कि कॉपर सबसे कम रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बनी है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे ये हमारे पास एक सीरीज़ बनी है। सोडियम की जो रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा है डाइल्यूट एसिड के साथ, कॉपर की तो एक्टिविटी है ही नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा, आयरन की सबसे कम है, कॉपर की तो है ही नहीं।
तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है जैसे हम सोडियम से कॉपर की तरफ मूव करते हैं। क्या होगी ये? डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शंस होती हैं। अब हम आगे एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं इसकी। इसकी एक एक्टिविटी देखते हैं हम। देखिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें आपने मैग्नीशियम के कुछ पीसीस डाल दीजिए जो कि इसमें अंदर डाइल्यूट एसिड है, कोई भी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक। दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसके अंदर आप एल्युमिनियम के कुछ, इसके अंदर भी डाइल्यूट एसिड है और इसके अंदर आपने कुछ एल्युमिनियम के पीसेस डालने हैं। ऐसे ही आपने 3, 4, 5 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिसके अंदर आपने सब में डाइल्यूट एसिड डालना है, जैसे कि HCl हो सकता है, H2SO4 कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहो वो आपने डालना है। और यहाँ पे आप कुछ मैग्नीशियम के पीसेस ले सकते हैं, इसमें आप कुछ एल्युमिनियम के पीसेस ले लीजिए, इसमें आप कुछ जिंक के पीसेस ले लीजिए, इसमें आप कुछ आयरन के पीसेस ले लीजिए और इसमें आयरन के ले लिए, और इसमें आपने कुछ कॉपर के पीसेस ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैग्नीशियम आप ऑब्ज़र्व करोगे कि यहाँ से आपको कुछ बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से आपको बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। ये जो बबल्स होंगे ये H2 गैस के होंगे, यानी कि यहाँ से H2 गैस लिबरेट होगी। इसमें सब मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। एल्युमिनियम में थोड़े से कम होंगे, ठीक है, एल्युमिनियम में थोड़े कम होंगे, जिंक में उससे भी ज़्यादा कम होंगे और आयरन में उससे भी ज़्यादा कम होंगे, और कॉपर में तो ये प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा है इन सब में, और सोडियम की तो सबसे ज़्यादा है, सोडियम की सबसे ज़्यादा है, देन मैग्नीशियम की, देन एल्युमिनियम और जिंक की थोड़ी सी नियर अबाउट सेम होती है। तो एल्युमिनियम और जिंक की थोड़ी सी नियर अबाउट सेम होती है। देन आयरन की कम होती है, जिंक की ज़्यादा होती है, देन आयरन की जो कम होगी, और देन कॉपर है जो कि सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। तो ये हमारे पास सीरीज़ आती है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।